नमस्कार, मैं हूँ भूमि सतीश पेडनेकर। सुनो, ये है हम लड़कियों की कहानियाँ। Brought to you by Girl Effect in collaboration with Mirchi. आज की कहानी शुरू होती है एक सफर से। वही लंबा ट्रेन का सफर, एक लड़की, एक टिकट और एक सपना जो पटना की तंग गलियों से निकल के दिल्ली शहर की सड़कों पे आ पहुंचा था। ये कहानी है मीरा की, 19 साल की मीरा। मीरा यादव अपने घर में पहली लड़की थी जो कॉलेज पढ़ने बाहर निकली थी। BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बड़ी डिग्री, बड़े सपने और बड़ी हिम्मत। दिल्ली आके मीरा को लगा कि वो फाइनली अपने शहर पहुंच गई। कनॉट प्लेस की सड़कें नापना, मंडी हाउस पे थिएटर देखना, सरोजनी के कपड़े, जनपद के मोमोज, जामा मस्जिद, बंगला साहिब, हुमायूं टूम, लोधी गार्डन, कुतुब। शुरुआत का 1 महीना तो ये सारे बॉक्सेस टिक करने में चला गया। फिर कॉलेज में मिला उससे अपना थिएटर ग्रुप और वो वहां से निकली ही नहीं। जर्नलिज्म की पढ़ाई तो साइड पे चल रही थी, पर नाटक देखना और नाटक करना मीरा को दोनों ही बहुत पसंद था। उसने छोटे छोटे क्लिप्स डालने शुरू किए इंस्टाग्राम पे। रिहर्सल के, सीन्स के लोग लाइक करते, कमेंट करते, खूब मज़ा आता। और इन सब नए नए एक्सपीरियंस के साथ मिले उसे नए दोस्त। 3 अलग मिजाज पर पैशन सेम। इन तीनों की दोस्ती की शुरुआत एकदम रैंडम थी। कॉलेज में एक थिएटर वर्कशॉप के दौरान तीनों को एक ही ग्रुप में डाला गया। मीरा, मोहित, सिद्धार्थ। साथ आना बाय चांस हुआ, पर साथ रहना शुरू किया फुल चॉइस से। थिएटर करते करते आपस की ट्यूनिंग ऐसी सेट हुई कि एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे। मोहित वर्मा, 3rd ईयर स्टूडेंट, साथ ही थिएटर ग्रुप का सेल्फ प्रोक्लेम स्टार, बिजनेस फैमिली का एक लौता चिराग, हर रूम में सबसे बड़ी आवाज, हर कॉन्वर्सेशन का सेंटर मोहित। और दूसरा सिद्धार्थ मीना, बोलने से पहले सुनने वाला, 2nd ईयर स्टूडेंट, टॉपर, मम्मी टीचर, पापा क्लर्क, हर पार्टी में सबसे पहले आने वाला और सबसे लास्ट निकलने वाला सिद्धार्थ। तीनों ने साथ में हैंग आउट करना शुरू कर दिया। हमेशा साथ रहना, साथ खाना पीना, साथ चाय पीना, लेट नाइट वॉक्स, रिहर्सल के बाद गन्ने का जूस पीना, डायलॉग्स में बातें करना, ऐसी थी इनकी दोस्ती। और फिर दिल्ली के मौसम के साथ साथ ये रिश्ते भी बदलने लगे। मीरा और सिद्धार्थ के बीच बातें बढ़ने लगी। पहले उसने नोटिस नहीं किया, पर धीरे धीरे मीरा को कुछ फील होने लगा, दोस्ती से कुछ ज्यादा। और मोहित, वो ये सब बस दूर से चुपचाप देख रहा था। अरे यार, क्यों नहीं चल रही? इट विल बी फन। आ जाना मीरा। यार, ट्यूसडे का ऑलरेडी सिड और हमारा प्लान है। सॉर्टेड। तो फाइनल है, तू मेरे पीजे आ जाइयो। वहाँ पे हम बैठ के प्ले की स्क्रिप्ट फाइनल करके असाइनमेंट ही तो कॉपी मारना है, वो कर लेंगे। 1 घंटा लगेगा और फिर तू और मैं साथ में चलेंगे। मीरा एंड यू आर नॉट गोइंग टुगेदर ब्रो। मीरा, तू हमारा प्लान कैंसिल कर रही है? मीरा, बोल ना। सिट को लगता है तुम उसकी सुनोगे ओवर मी। रीड द रूम सीडी। शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। तू बस कबाब में हड्डी है, और वैसे भी उसका ज्यादा मन नहीं है तेरे साथ कहीं जाने का। बट मोहित, व्हाट इफ यू आर द हड्डी? देख, हमारा एज सच प्लान नहीं था, राइट? बस बात हुई थी। ये एग्जीबिशन के लिए सिड और हम 2 महीने से बात कर रहे हैं। तुमको भी बोले थे ना, रिमेम्बर? तब तुम मना किए, बोले कि नहीं देखने आर्ट वार्ट। ओ रियली? हाँ रियली मीरा? यस मोहित, ग्रो अप प्लीज। पीछे मत पड़ जाया करो एक ही बात के। सी, हम तीनों फ्रेंड्स हैं, तुम दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, बट बांध के थोड़ी ना रख सकते हो हमें ऐसे। गाय थोड़ी ना है हम, जो हमारा मन है वही करेंगे ना भाई हम। बात शुरू मजाक से हुई थी, बट इट अफेक्टेड मोहित। वो ये बात अपने दिल पर ले गया था। थोड़ा ईगो पे चोट लगी और थोड़ा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया कि उसको कोई ना कैसे कह सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्यार और कंट्रोल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मोहित को भी शायद ऐसा ही लगता था। मीरा उसकी दोस्त थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाउ कुड शी से नो टू हिम? पूरे टाइम मोहित के दिमाग में ये कॉन्वर्सेशन बार बार प्ले होती रही और उसको बुरा लगता रहता। एंड देन वन डे जब हर्ट गुस्से में बदल गया, लावा फूट पड़ा। मोहित ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पीछे आना,
दोनों के लिए और उनकी दोस्ती के लिए इम्पॉसिबल बन गया था। हाय मोहित, व्हाट्स अप? हेलो मीरा, स्नैप पे आई हैव सेंट यू समथिंग, देखो जरा, पता कैसा लग रहा है तुझे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट द फक, ये क्या है मोहित? ये सब असली नहीं है। हाउ डेयर यू? प्लीज डिलीट दिस, इज नॉट फनी मोहित। क्या कर रहे हो ये तुम? कैसा घटिया मजाक है। प्लीज डिलीट दिस राइट नाउ मोहित। मोहित ने मीरा को स्नैप पे भेजे थे उसके फोटोज और वीडियोस, पर रियल नहीं, फैब्रिकेटेड, एडिट किए हुए, वल्गर, ऑब्सीन वीडियोस एंड फोटोज जो थे एकदम नकली, पर बताना मुश्किल था। नहीं, मजाक नहीं है मीरा, रियलिटी है। सी नाउ यू नो, जब आपका बेस्ट फ्रेंड एकदम शिटी हरकतें करता है तो आपको कैसा फील होता है। नाउ यू लिसन टू मी, सिद्धार्थ के साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो। यू हैव मी राइट। देखो बाकी फ्रेंड्स की क्या लोड है, स्टार्ट टेकिंग मी सीरियसली, वरना व्हाट मोहित? वरना मुझे पता है मीरा, कॉलेज में कितने लौंडों को ये वीडियोस भेजनी है और कहाँ। आई कांट बिलीव दिस, सीरियसली मोहित, ये है हमारी दोस्ती। सी, हमें ना बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा है मोहित। ऐसा क्या हो गया है कि इस तरह की धमकी देने की बात आ गई? मीरा, तुम क्या चाहती हो? ये इमेजेस एंड वीडियो सब तक पहुंचे? नहीं ना। सो प्लीज डू एज आई से और वेट फॉर द कॉन्सिक्वेंस। मोहित प्लीज लिसन टू मी प्लीज। आगे किसी को मत भेजना, ये बात बहुत बढ़ जाएगी। सी, कल मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है? सॉर्ट कर लेंगे सब, प्लीज। मीरा ने मोहित का ये वाला साइड कभी देखा नहीं था। वो डैमेज कंट्रोल करना चाह रही थी, पर डर ने मीरा का दिल और दिमाग दोनों जकड़ लिया था। कॉलेज में वो मोहित से मिली, बात भी की, पर मोहित ने टस से मस होने का नाम नहीं लिया। फाइनली मीरा को कोई रास्ता नजर नहीं आया और वो मोहित की बात मानने पर मजबूर हो गई। मीरा यादव घर की पहली लड़की थी जो बाहर निकली थी। अगर ये सारी बातें पटना पहुंच जाती तो खेल खत्म। पापा उसे वापस बुला लेते, सब खत्म। कॉलेज, थिएटर, दिल्ली, सब कुछ। ख्यालों के इस चक्रव्यूह में फंसी मीरा सिद्धार्थ से दूर रहने लगी। उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देना, उसको आते देखती तो रास्ता बदल देती, कैंटीन में नजरें चुराती उससे, और फिर पूरा टाइम मोहित के आसपास रहना। आफ्टर ऑल चॉइस क्या थी उसके पास? अपने सपने और घर की इज्जत या कुछ अनकही फीलिंग्स? बस खुद को यही बोल बोल के मीरा ने टाइम गुजारा। क्लास में होते हुए भी मीरा वहां होती नहीं थी। स्टेज पे जाती तो भी बस खोई खोई सी रहती थी, अपने डर में, सोच के जंजाल में। जो काम उसे सबसे ज्यादा पसंद था, जो करके उसका मन पहले खुश हो जाया करता था, एक्टिंग, राइटिंग, परफॉर्मिंग, वो सब अब खाली सा लगने लगा। कहीं फोकस नहीं हो रहा था, डेडलाइन स्किप होने लगी, क्लास में भी और थिएटर में भी। कहीं मन नहीं लग रहा था उसका। ये होता है जब कोई तुम्हारा नो नहीं सुनता। मोहित ने मीरा से सिर्फ बेस्ट फ्रेंड वाला स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा था, पर वो मांग प्यार के साथ नहीं, धमकी के साथ आई थी। ऐसे में कोई भी रिश्ता कैसे चल सकता है जब कोई आपको इस तरह से कंट्रोल करना चाहे? और ये कंट्रोल धीरे धीरे मीरा की पूरी जिंदगी डस रहा था। सेमेस्टर ब्रेक हुआ, मीरा घर लौट आई, पर जो लड़की गई थी वो वापस नहीं आई। वो पूरे टाइम चहल पहल करने वाली मीरा, वो हंसाने वाली मीरा, वो कहीं गुम हो गई थी। सबसे पहले माँ ने नोटिस किया। माँ जो थी, मीरा ठीक हो तुम? हाँ माँ, थकान है बस। अच्छा, हमसे भी छुपाओगी? माँ, बहुत गड़बड़ हो गया है माँ, पर प्लीज बिलीव करो, सब नकली है, सब फेक है। हमको बहुत डर लग रहा है माँ कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कि आप लोग हमको वापस बुला लोगे, कॉलेज अधूरा छूट जाएगा। मीरा, बस बस रानी, हम जिंदा हैं अभी। तुम तो इतनी समझदार, इतनी बहादुर लड़की हो। ठीक है, पापा गुस्सा करते हैं पर समझ जाएंगे। हमारे पापा तो हमको इंटर के आगे पढ़ने भी नहीं दिए थे, ब्याह दिए थे। तुम्हारे पापा तो तुमको दिल्ली तक भेज दिए। उस समझेंगे तुम्हारी बात। हाँ, शांत हो जाओ रानी, शांत हो जाओ। अच्छा, तुम
हमको बताओ, पूरा बात बताओ, हुआ क्या है? और फिर मीरा के अंदर महीनों से जो गुबार था सब निकल पड़ा। माँ के सामने उसने कुछ नहीं छुपाया। मोहित, सिद्धार्थ, उसकी दोस्ती कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एक एक करके पूरा सच मीरा ने सुना दिया। माँ शांति से सुनती रही और फिर मीरा से कहा कि वो पापा से बात करेंगी, लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस सब में पूरा परिवार उसका साथ देगा। पर पापा कैसे रिएक्ट करेंगे उस पे मीरा को भरोसा नहीं था। बचपन से देखा हुआ था ना, पापा का गुस्सा, पापा की जिद। वही जिद तो शायद उसमें भी थी, पर पापा कहाँ समझेंगे उसकी बात। और फिर उस शाम। मीरा, ये बात इतने महीनों तक छिपा कर रखी तुमने हमसे? अरे हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। ये सब करने के लिए भेजा था तुम्हें दिल्ली। अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। यही तो डर था हमें पापा, यही, इसीलिए नहीं बताए। हम क्यों भागे? हमेशा बात सुलटाने को हम ही क्यों भागे? मीरा की माँ एक कोने में खड़ी बाप बेटी की बात सुन रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटर हाफ को संभालते हुए गुजार ली थी। इनका गुस्सा, इनकी बात, इनका मान सम्मान, कभी अपनी बात सबके सामने नहीं बोली, क्योंकि सीखा ही नहीं था कि अपनी बात की कैसे जाती है। वो खुद को समेट के जीती रही, हर दिन, हर पल। पर जब उन्होंने अपनी बेटी की भूरी आंखें वैसे ही भरते हुए देखी जैसे आईने में उन्होंने खुद की देखी थी, उन्होंने मन बना लिया, मीरा वैसी जिंदगी नहीं जिएगी जैसी वो जीती आई हैं। जब इसकी गलती है ही नहीं तो ये क्यों भुगते? और घर की इज्जत भला इस बात में है कि घर का बच्चा इतने महीनों तक अपना दर्द हमसे छुपा कर रखे, इस डर से कि पता नहीं हम उसकी बात समझेंगे भी कि नहीं। अरे इज्जत तो तब जाएगी ना जब हम अपने बच्चा को अकेला छोड़ देंगे, उसका साथ देने से इनकार कर देंगे। हम हमेशा आपकी बात माने हैं, समझे हैं, पर अब आपकी बारी है हमारी बात समझने की। ये जो मीरा के साथ हो रहा है उसमें ये गलत नहीं है, गलती उस लड़के की है जो ये कर रहा है। इस बात में आप साथ दो तो ठीक और नहीं दो तो भी ठीक, पर हम तो अपनी मीरा के साथ खड़े हैं। मीरा के माँ के वो शब्द पापा के कानों में तो पड़े, शायद दिल तक भी पहुंचे। घर की इज्जत क्या बच्चों को मुसीबत के समय अकेला छोड़ देने में है? जिन बच्चों की हर छोटी सी छोटी जिद पूरी करने में माँ बाप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, क्यों उन्हीं बच्चों को समझने तक से इनकार कर देते हैं? माँ, पापा किसको फोन लगाए हैं? अरे तुम टेंशन लेना छोड़ दो रानी, हम जानते हैं ना इनको, धर्म पत्नी है इनकी, बस चाबी लगा दिए हैं ना हम। अब ये सब ठीक कर देंगे, एकदम ठीक, समझी कि नहीं? मेरा बेटा, भाई साहब बताए क्या हुआ है। देखो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अरे बिल्कुल नहीं है। और जो वो क्या नाम है उसका, अरे हाँ वो मोहित, जो उसने किया है ना वो क्राइम है, सीरियस क्राइम। चाचू हम कसम खाते हैं वो कंटेंट एकदम फेक था। अरे हम जानते हैं बेटा जी, अरे फेक नहीं भी होता ना तो भी ऐसे कोई कर नहीं सकता है, और तुमको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा जिंदगी में हम सबको इस तरह के पाठ कभी न कभी पढ़ने ही पड़ते हैं। अब घर से बाहर निकलते हैं तो शुरुआत में थोड़ी ठोकरें तो लगती हैं ना। अरे काल चक्र है ये तो। देखो तुम परेशान मत हो, हमारे समय में भी ना हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। अब तुमको क्या बताएं। देखो तुम्हें पता है तुम्हारे पापा एक बार ना, अरे रे 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 तुम काहे हमारा केस बनाने में लगे हो भाई? हैं? अरे काम का बात करो ना। अरे भाई साहब बच्चों को दिलासा देना पड़ता है। अब देखो मेरा बेटा, इस लड़के को तो हम संभाल लेंगे। अरे भाई एआई से मैनिपुलेट ऑब्सीन इमेज बनाना, ब्लैकमेल करना, अरे ये सब पनिशेबल ऑफेंस है। और सुनो सच बोलूं तो ये सिर्फ ना शुरुआत है, और वैसे भी उसको अंदर करवाने में ना इतना दिक्कत नहीं आएगा हमको, समझी बेटा? मेरा बेटा मानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं, पर हम खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। अच्छा मेरा बेटा, अब एक काम करो तुम, ये एक नंबर दे रहे हैं, इस पे ना कांटेक्ट करना, इन लोगों से बात करना, ये लोग तुमको अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। याद रखना ये पहला स्टेप है, समझी? और कॉलेज, थिएटर हम वापस जा पाएंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी तुम वापस जाओगी।
बिल्कुल जाओगी। तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा थिएटर, तुम्हारी जिंदगी। तुम अकेली नहीं हो बेटा, अभी हम जिंदा हैं। पहली बार इतने महीनों में फाइनली मीरा की सांस में सांस आई। चाचू कचहरी के सामने दुकान लगाते हैं, ये पता था उसे, पर एफिडेविट बनाते बनाते इतना कानून भी सीख गए हैं ये नहीं मालूम था। उनसे बात करके और पापा के शांत चेहरे को देख के ऐसा लगा मानो जैसे उनके आसपास जो भंवर उठा हुआ था वो हट गया और वापस उसके पैर जमीन पे पड़े। शरीर से जो बैलेंस गायब था ना, वो वापस आ गया। मीरा ने सभी स्क्रीनशॉट्स और मैसेजेस जिनमें मोहित ने उसे धमकी दी थी और ब्लैकमेल किया था वो आगे फॉरवर्ड किए, उन्हें रिपोर्ट किया और चाचू ने उसकी पूरी मदद की। पहली बार हम वो चैट वापस पढ़े हैं, बिना डरे, बिना फ्रीज हुए। घबराओ ना बेटा, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। साइबर सेल ने मोहित का अकाउंट ट्रेस किया। इन्वेस्टिगेशन में उसके डिवाइस से फेक एडिट किए हुए कंटेंट की ट्रेल मिली। एफआईआर फाइल हुई। कॉलेज को भी फॉर्मली इन्फॉर्म किया गया। कॉलेज ने मोहित को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। उसका सोशल क्लाउड, उसका वही कूल एंड फन सीनियर इमेज सब ढह गया और सच फाइनली सबके सामने आ गया। फाइनली मीरा कॉलेज वापस आ गई और सिद्धार्थ से मिली। काफी समय से ये बात पेंडिंग थी जो थी। हम जानते हैं, सब बताना चाहिए था तुम्हें, पूरा सच। हम दूर रहने लगे क्योंकि सिद्धार्थ, हमें डर लग रहा था इससे कि तुम हमें जज करोगे, तुम बाकी सब उस नज़र से देखेंगे हमें कि और दिमाग में ना बस यही चलता रहा कि लोग क्या कहेंगे। और सच में हमको ना बिचारी भी नहीं बनना था सबके सामने। कुछ बोल ही नहीं पाए। इतनी बार सोचे कि कुछ बोले, पर हर बार ऐसा सब कुछ। मीरा, एक बार मुझे आइडिया तो देती, तेरे साथ ये सब हो रहा था। आई थॉट कि मैंने कुछ कहा है या मैंने कुछ किया है जो तुझे ठीक नहीं लगा। खैर, मैं भी कभी प्रॉपरली आया नहीं तेरे पास पूछने की बात क्या है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी कि तुझे ये सब अकेले झेलना पड़ा एंड आई वॉज नॉट देयर टू सपोर्ट यू। आई विश तू मुझे ट्रस्ट कर पाती टू हेल्प यू एंड आई होप तू मुझे आगे ट्रस्ट कर पाए। इन दोनों के बीच की बातें अब बस यूं ही चलती जा रही थी। मीरा ने थिएटर फिर से शुरू कर दिया। इस बार एक बात जरूर बदल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मीरा को ये बात समझ आ गई थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, उनके डर से जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे। अब जब वो स्टेज पे होती है तो पूरी की पूरी वहां होती है, फुल्ली प्रेजेंट। मन के हर कोने से डर शायद पूरा निकला नहीं है, पर ये विश्वास है कि कुछ भी हो वो संभाल लेगी। और उसको सपोर्ट करने के लिए आसपास लोग हैं ना, माँ हैं, पिताजी हैं, चाचू हैं और सिड है। कुछ महीनों के बाद मीरा ने अपनी स्टोरी पब्लिक में शेयर की, कॉलेज मैगजीन में एक बेनाम आर्टिकल के साथ, और फिर इंस्टाग्राम पे अपने नाम के साथ। थिएटर ग्रुप की एक सीनियर ने उसकी पोस्ट देखी और डीएम किया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा मैं अकेली हूँ। अब देख पा रही हूँ कि इन सिचुएशंस में हम अकेला फील जरूर कर सकते हैं, बट अकेले होते नहीं हैं। सपोर्ट के लिए लोग मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मीरा की कहानी में एक विलन था, मोहित, पर असली स्टोरी विलन की नहीं। असली स्टोरी एक दोस्ती की है जो कंट्रोल बन गई, और एक ना की है जो क्लियर था, जो वैलिड था, और जिसमें सुनने से इनकार करना, जिसे समझने से दूर भागना मोहित का फेलियर था। अगर आप भी वहां हैं जहां मीरा है, ये याद रखना, जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं। ना बोलना तुम्हारा हक है, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है। अपने दोस्त चुनना तुम्हारा हक है, और किसी को कोई हक नहीं है कि वो तुम्हें किसी एक तरह से रहने या जीने के लिए मजबूर करे। जो मीरा के साथ हुआ वो टेक हिंसा है। मीरा जैसी लाखों लड़कियां रोज टेक हिंसा का सामना कर रही हैं। इंटरनेट हम सबका हक है और उसको सेफ रखना हम सबका फर्ज। बहुत लोगों को लगता है कि फोन के जरिए किसी को यूं ही परेशान करना कोई बड़ी बात नहीं, पर समझने की जरूरत है कि ये सब हरकतें कानून की नजर में एक क्राइम है और इसकी सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इस तरह की टेक हिंसा फेस कर रहा है तो अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए कॉल करें गवर्नमेंट हेल्पलाइन 1930 पे। और अगर आपको टेक हिंसा पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए या काउंसलर से बात करनी है तो डायल करें +91 8880 205544 पे और कॉल करके बोल बहन। India versus Tech Hinsa. Let's make digital spaces safe for everyone. Suno. Created by Girl Effect.
in partnership with Mirchi.